वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम सारे गेट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लॉजिक क्या होती है और फिर उसके बाद बेसिक, यूनिवर्सल और स्पेशल पर्पस गेट जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, लॉजिक हमारे पास दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक का मतलब ये है कि हम जीरो को लो कंसिडर कर रहे हैं और 5 वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, हाई कंसिडर कर रहे हैं। इनके सीधा सीधा जो हिसाब होता है, हम क्या करते हैं, लो अगर वोल्टेज जीरो हो तो उसको हम लो कंसिडर करते हैं और हाई हो तो उसको 1 कंसिडर करते हैं। नेगेटिव लॉजिक उसके उलट होती है। नेगेटिव लॉजिक में हम क्या करते हैं, जीरो को 5 वोल्ट कंसिडर करते हैं और 1 को 0 वोल्ट। इनका उल्टा हिसाब होता है, 5 वोल्ट हो तो हम लॉजिक 0 लेते हैं और 0 वोल्ट हो तो हम लॉजिक 1 लेते हैं। सही है। बेसिक गेट्स देखते हैं। बेसिक गेट्स 3 होते हैं, एंड, और नॉट। एंड गेट देखते हैं। एंड गेट का सिंबल, इसका ट्रुथ टेबल, डायोड से कैसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर से किस तरह बनता है और इसकी आईसी कैसे पहचान सकते हैं आप। देखिए, एंड जैसे इंग्लिश में होता है कि मतलब मी एंड यू, अगर दोनों बंदे होंगे तो काम होगा। जैसे फर्ज करें आपने कोई टेबल उठाना है तो हम 2 बंदे होंगे तो ही टेबल उठाया जाएगा। तो एंड जैसे सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब दोनों की दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो तब आउटपुट हाई होती है। जब दोनों में से कोई एक बंदा काम करने वाला ना हो तो काम नहीं होता। ठीक है, जब दोनों में कोई दोनों इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, अगर कोई एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। ठीक है, ये इसको y इज इक्वल टू a डॉट b, इसको हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो इसका सिंबल है एंड गेट का, इसमें 2 इनपुट्स हैं a और b, और y क्या है, आउटपुट है। y इज इक्वल टू a डॉट b। अब देखिए, जब दोनों के ऊपर 0 0 इनपुट होती है तो आउटपुट भी 0 होती है। जब किसी एक के ऊपर इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दूसरी इनपुट 1 हो जाए, पहली 0 हो जाए तो भी आउटपुट 0 ही रहेगी। आउटपुट तब 1 होगी जब दोनों की दोनों इनपुट्स 1 होंगी। ठीक है, इसमें आउटपुट हाई तब होती है जब दोनों इनपुट हाई होती हैं, तब आउटपुट हाई होती है। ठीक है, जैसे एंड में सिंपली आपने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है। अगर आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप क्या, अगर टीचर की बात मानेंगे या आप सही, आपका काम पूरा होगा। रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग डायोड। अच्छा, डायोड को इस्तेमाल करते हुए हम एंड गेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखें ये 2 डायोड है, इसके ऊपर यहां पे ये साइड इसकी एनोड है, ये साइड इसकी कैथोड है। यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज देते होते हैं, यहां पे नेगेटिव या ग्राउंड देते हैं। इस तरह यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव या ग्राउंड देते हैं। अब इसको यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए गए हैं। ठीक है, जब तक यहां पे ग्राउंड ना दिया जाएगा ये कंडक्ट नहीं करेगा, और जब तक इस पे ग्राउंड नहीं देंगे ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सारे की सारी सप्लाई यहां से क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, अब जब दोनों को ग्राउंड नहीं करेंगे, यानी कि दोनों के ऊपर 1 1 देंगे, तो तब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। जब दोनों के ऊपर 1 1 देंगे, यानी कि किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे, ग्राउंड का मतलब 0। ठीक है, जब दोनों में से किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे तो तब ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां से जो इसके यहां से जो सप्लाई हम दे रहे थे वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आगे इसको देखें। देखिए, फर्ज करें हमने क्या किया, दोनों को ग्राउंड कर दिया, यानी कि दोनों पे 0 0 वोल्ट दे दी। दोनों पे 0 0 वोल्ट दे दिया तो ये डायोड क्या हुआ, यहां से कंडक्ट कर गया। ठीक है, जब डायोड ये वाला भी कंडक्ट कर गया, ये वाला भी कंडक्ट कर गया, अब सारे वोल्टेज जो यहां पे थे वो सारे इस रास्ते ग्राउंड हो गए, सारे ग्राउंड हो गए। अब देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं जो रेड से लगे हुए हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों के ऊपर 0 वोल्ट है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि देखें ना, जब डायोड के ऊपर इस साइड पे देखें, डायोड के जब यहां पे जब हम ग्राउंड करेंगे तो सारी सप्लाई इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, जब चाहे 1 करें या 2 करें। ठीक है, इसमें दोनों ग्राउंड किए तो ये दोनों कंडक्ट करके तो सारी सप्लाई यहां से ग्राउंड हो जाएगी। अगर एक के ऊपर 0 करेंगे तो सारी सप्लाई एक डायोड के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले को ग्राउंड करेंगे तो दूसरे के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी।
सिर्फ आउटपुट तब आएगी जब इसको पे भी 1 देंगे, इस पे भी 1 देंगे। जब इस पे 1 और इस पे 1 देंगे यानी कि हाई सप्लाई देंगे तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। ये अपने अंदर में से करंट नहीं गुजरने देगा, ये भी करंट नहीं गुजरने देगा। तो तब ये वाली सप्लाई जो है यहाँ पे मीटर की मदद से आप आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों को ग्राउंड किया तो आउटपुट क्या है 0। अगर एक ग्राउंड हो जाए तो वही बात है कि इस रास्ते सारा करंट नीचे चली जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, आउटपुट फिर भी 0 रहेगी। इसी तरह अगर दूसरे पे 0 दें, पहले पे 1 दें, देखिए 1 दिया इस पे ना, इस पे 1 दिए, 1 इस केस में यहाँ पे 1 दिए और यहाँ पे ग्राउंड किया 0 दिए। जब इस पे 0 दिया तो इस रास्ते सारी करंट ग्राउंड होगी, जब दूसरे पे 0 दिया तो इस रास्ते सारी करंट ग्राउंड होगी। ठीक है, अब दोनों पे 1 1 देंगे ना, ये भी 1 देंगे, ये भी 1 देंगे, ये भी ओपन सर्किट होगा, ये भी ओपन सर्किट होगा। जब ये भी ओपन सर्किट होगा तो इसमें से भी करंट नहीं गुजरेगी, इसमें से भी नहीं गुजरेगी। तो तब जाके कहीं आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिलेंगे या आउटपुट 1 होगी। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की मदद से इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगते हैं। ठीक है, पहले सप्लाई ली, एक रेजिस्टर लिया, आगे ट्रांजिस्टर लगा के उसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या किया, एक रेजिस्टर लिया, वहां से अच्छा देखिए हम कह रहे थे इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे, एक पहले वाला ट्रांजिस्टर, दूसरे दोनों आपस में सीरीज में लगे। ठीक है, अब यहां पे ये एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है, यहां पे आउटपुट है। अगर आप इसको देखें तो इस ट्रांजिस्टर में जिस ट्रांजिस्टर के ऊपर सप्लाई देंगे वो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। देखिए ट्रांजिस्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप इसके जब बेस के ऊपर सप्लाई देते हैं तो तब ये एमिटर और कलेक्टर के बीच में ये इसमें फ्लो ऑफ करंट होता है। इस तरह यहां पे भी यही सीन होगा। अब जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब देखें 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ये एक कंडक्ट कर जाए तो करंट यहां से आके अगला कंडक्ट नहीं करेगा तो इधर रुक जाएगी। अगर दूसरे वाले केस में दूसरा ये वाला यहां पे सप्लाई यहां पे देंगे तो ऊपर वाला कंडक्ट नहीं करेगा तो नीचे वाले इसके कंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये फायदा इसमें तब होगा जब दोनों के दोनों कंडक्ट करें, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए। जब इस पे भी 1 होगी, इस पे भी 1 होगी तो तब ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तब ये हमें रास्ता क्लोज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात समझ आई आपको, बाकी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब देखें इसके दोनों के ऊपर कोई सप्लाई नहीं दी, पहला भी ऑफ रहा, दूसरा भी ऑफ रहा। ठीक है, जब पहला और दूसरा ऑफ रहा तो करंट जो यहां से आ रही थी उसने मुतबादल रास्ता इख्तियार किया, यहां से इधर चली गई। ठीक है, इधर से जब गई तो इस बेस के ऊपर चली गई, इस बेस के ऊपर इसने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा दिया। जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग पड़ेगा। अब जब ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा, तो ये वो सारा रास्ता शॉर्ट हो गया, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, जब ये शॉर्ट होगा तो यहां पे भी 0 वोल्ट है, यहां पे भी 0 वोल्ट होंगे। इसी तरह जब एक के ऊपर सप्लाई देंगे तो ये ऑफ है, ये ऑन है। ठीक है, एक के ऑन होने से कोई हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें ये ऑफ है, यहां से रास्ता बंद है, आगे से रास्ता खुल होने का कोई फायदा नहीं है। तो वही करंट इस रास्ते जाके इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देगी। जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा देगी तो ये आपस में शॉर्ट है, यहां पे भी 0 वोल्ट है और आउटपुट पे भी 0 है। ठीक है, जब दोनों इनपुट 0 0 थी तब भी आउटपुट 0 हो गई। जब दोनों में से एक इनपुट 0 है और दूसरी 1 है तब भी आउटपुट 0 है। इसी तरह इसकी बजाय अगर ये ट्रांजिस्टर अल्टरनेट ऑन कर दें, पहला छोड़ के दूसरा ऑन कर दें और दूसरे वाला ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा, पहली ऑफ हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तो तब इधर से करंट आएगी, वरना सारी करंट इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवाती रहेगी। जब इसको कंडक्ट करवाती रहेगी, ये ऑन पोजीशन में रहेगा तो ये वाला ग्राउंड पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आउटपुट पे आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। अब देखें दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, यहां पे भी 5 वोल्ट दे दिए, यहां पे भी 5 वोल्ट दे दिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें उसके बैरियर वोल्टेज यानी कि 0.7 या 0.3 से हमें ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, हम 5 दे रहे हैं, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा। जब ये ऑन हो गया
तो इधर वाली करंट क्या हो जाएगी, इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। अब यहां से इस रजिस्टर वाले देखना, ये रजिस्टर ज्यादा है, इस रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। यहां से नीचे सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा होगा, तो सारी करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, इस ट्रांजिस्टर की बेस की इस तरफ करंट नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, Q3 ऑफ रहेगा। जब Q3 ऑफ रहेगा तो फिर यहां पे 0 वोल्ट नहीं होंगे, यहां पे इधर वाले जो ऊपर वाले 5 वोल्ट हैं वो यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके यहां के ऊपर आउटपुट हाई हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह 3 इनपुट वाला होता है। 3 इनपुट में क्या करते हैं, 2 अलहदा से ले लियो, तीसरा मतलब 3 इनपुट वाला नॉर्मली वही सीन होता है, 2 लगा लिया, आगे एक और लगा के तीसरी बना ली। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही सिस्टम होता है। आउटपुट हमारी 1 तब होती है जब सारी की सारी इनपुट 1 हो रहा तो आउटपुट 1 होती है। एंड गेट में जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तब आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज आउटपुट 0 होती है, चाहे जितनी मर्जी है इनपुट का हो, 3 का हो या 10 का हो। अच्छा, इसकी आईसी देखें, इसकी जो आईसी होती है 7804, ठीक है, 78LS04 भी होता है। यहाँ पे ना बीच में कोई वर्ड लिखा होता है, बाद दफा LS लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, आपने पहला और आखिरी डिजिट देखना होता है। 7804 इसकी आईसी देखते कैसे हैं, आईसी में ना यहाँ पे कट सा लगा होता है। यहाँ पे आईसी को जब सामने रखते हैं तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं पिन आती है। 7वीं पिन इसकी ग्राउंड होती है। इस तरह 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं के ऊपर आप 5 वोल्ट देते हैं, VCC देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले 2 के ऊपर इनपुट दें तो तीसरी के ऊपर हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे ये देखें, आगे LED लगा के आउटपुट ली हुई है। ठीक है, 2 के ऊपर दे दें, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड करना पड़ता है और यहाँ पे 5 वोल्ट देने पड़ते हैं। हमेशा ये याद रखना कि इसको यहां से यूं गिन के इस तरह गिनते होते हैं। ठीक है, अच्छा, और गेट देखते हैं। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है डायोड या ट्रांजिस्टर की मदद से, इसकी पहचान आप कैसे करें। देखिए, और जैसे आपके 2 क्वेश्चनों के बीच में एक और लिखा हो तो आप दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ना, सही करेंगे तो और का वही काम होता है कि इसने क्या करना है, दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब देखें, 2 इनपुट्स है, ये इसका सिंबल है और गेट का, ये y इज इक्वल टू a प्लस p, इसको हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो जाएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। y इज इक्वल टू a प्लस p, और के केस में कोई एक इनपुट हाई होगी, आउटपुट हाई होगी। ठीक है, दोनों इनपुट हाई होंगी तब भी आउटपुट हाई होगी। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ और गेट यूजिंग डायोड, डायोड की मदद से इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, 2 डायोड हमने लगाए हुए हैं और आगे एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया हुआ। अब देखें, इस डायोड के ऊपर यहां पे जब इसका ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है, यहां पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और इस तरफ ग्राउंड करते हैं। ठीक है, ये सीधी तरह लगा हुआ है। जब इसके ऊपर 0 देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, जब इसके ऊपर 1 देंगे तो कंडक्ट करेगा। ठीक है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो कोई एक भी कंडक्ट कर गया तो काम चल जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे, एक कंडक्ट कर गया ना तो ये वाली लाइट चल जाएगी, चाहे ये कंडक्ट कर जाए या वो वाला कर जाए तो ये लाइट चल जाएगी। ठीक है, अगर दोनों के दोनों नहीं कंडक्ट करेंगे, यानी कि जहां पे भी 0 होगा यहां पे भी 0 होगा, तो तब ये वाली लाइट नहीं चलेगी। जहरी बात है, दोनों ऑफ हुए पड़े। तो इसको देखिए, पहले हमने दोनों के ऊपर 0 0 दिया तो इस दोनों ने क्या किया, दोनों डायोड ने एज ए ओपन स्विच काम किया। जब दोनों डायोड में एज ए ओपन स्विच काम किया तो यहां से सप्लाई नहीं आ रही, तो इधर क्या रिफ्लेक्ट होना है, आउटपुट 0 होगा। इसी तरह दोनों में से किसी एक के ऊपर सप्लाई दे दी, यहां से सप्लाई दे दी, तो ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, चल जाएगी, यानी कि यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह पहले वाली ऑन हो जाए या दूसरे वाला ऑन हो जाए, कोई एक भी डायोड ऑन हो गया तो ये वाली लाइट जो है ये आउटपुट 1 हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, चाहे इस रास्ते करंट पहुंच जाए, चाहे इस रास्ते करंट पहुंच जाए, यहां पे आ जाएगी।
अच्छा, दोनों ऑन हो जाए, दोनों इनपुट 1 1 हो जाए तो भी आउटपुट 1 होगी। ठीक है, दोनों रास्ते खुले हो या दोनों में से कोई एक रास्ता खुला हो तो डायोड के केस में यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगी। सही है, यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। जब दोनों इनपुट लो होंगी तो आउटपुट लो होगी। अब दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो जाएगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से हम ऑर गेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, दोनों पैरेलल में लगा दिए, आगे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया और यहां से सप्लाई दे दी। ठीक है, ओवरऑल 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 के ऊपर हम इनपुट दे रहे हैं, एक के ऊपर से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, जब नॉर्मली सप्लाई यहां से आ रही होती है तो इधर से सप्लाई आ रही है, यहां से देखें ये सप्लाई जो है यहां पे इस रास्ते जाके इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने की कोशिश करती है। जब इसको कंडक्ट करवाने की कोशिश करती है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब ये ऑन हो जाता है तो आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलती। ठीक है ना, नॉर्मल केस में जैसे जब यहां पे भी कुछ नहीं दिया जा रहा, यहां पे भी कुछ नहीं दिया जा रहा, जब इन दोनों पे कुछ नहीं दिया जा रहा तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, ये दोनों ट्रांजिस्टर नहीं काम कर रहे, यानी कि दोनों ऐसे ओपन सर्किट एक्ट कर रहे। तो सप्लाई ये वाले 5 वोल्ट इधर से यहां पे आ जाएंगे, इधर से यहां इस रजिस्टर के रास्ते यहां पे आके इसकी बेस के ऊपर आ जाएंगे। जब इसकी बेस पे आएंगे तो उसको कंडक्ट करवा देंगे तो ये यहां पे ये सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर भी ऑन हो गया ना तो ये सारी करंट यहां पे इस रास्ते ग्राउंड कर दें। ठीक है, यहां पे हम वैसे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहां पे एक छोटा रजिस्टर लगाना चाहिए था। ठीक है, यहां पे आप अपने डायग्राम में एक रजिस्टर भी छोटा सा लगा दें ताकि आपके जहन में रहे कि ये देखे ना, फिर इस रास्ते की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहां से करंट जाएगी। ठीक है, अब वही चीज देखें, दोनों ऑफ हो गए, दोनों ऑफ है। ठीक है, तो ये वाले करंट यहां से इस बेस के ऊपर पड़ी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ऐसे शॉर्ट सर्किट हो गया यहां पे, तो यहां आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह जब दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये वाली करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। जब ये वाली करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी तो इसकी बेस के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है VBE लेस देन 0.7। जब ये सारे यहां से ग्राउंड हो जाएंगे तो यहां पे बेस के ऊपर 0.7 वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब यहां पे 0 वोल्ट मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो ये ऊपर वाले 5 वोल्ट जो हैं यहां आउटपुट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो आउटपुट 1 होगी। इसी तरह अगर ये ऑफ होता है दूसरा ऑन होता है तो सारी करंट यहां से उस जो ऑन होता है उस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, फिर इसकी बेस के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। जब इसकी बेस पे कुछ नहीं मिलेगा तो यहां से आउटपुट 1 हो जाएगी। इसी तरह जब दोनों ऑन हो गए तब भी यही काम होगा, यहां से शॉर्ट हो गया, यहां से कुछ नहीं मिलेगा तो यहां से आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे, ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा, तब इसकी यहां पे बेस पे करंट मिलेगी, तब यहां पे 0 आएगा। ठीक है, जब दोनों ऑफ होंगे तब आउटपुट 0 होगी। जब कोई एक भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। अच्छा, 3 गेट वाला क्या होता है, दो के साथ आगे एक और लगा देना। और गेट के केस में 3 गेट वाला बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 2 गेट वाले के साथ आगे एक और लगा दिया तो ओवरऑल 3 वाला बन गया। ठीक है, इस केस में आउटपुट सिर्फ 0 तब होती है जब सारी की सारी इनपुट 0 होना और गेट में, तब आउटपुट 0 होती है। ठीक है, जब सारी के सारे आउटपुट 0 हो, जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। अच्छा, इसकी जो आईसी होती है 7432, 74LS32 भी हो सकता है, KOS32 भी हो सकता है, लेकिन यह है कि सबसे एंड पे 32 होता है। ठीक है, आईसी को यूं चेक करते होते हैं 1 2 3 से लेकर 7 वाला ग्राउंड होता है। इसी तरह 8 9 10 11 12 13 14, 14 के ऊपर 5 वोल्ट देते हैं। अगर पहले 2 पे इनपुट दें तो तीसरे से हम आउटपुट ले सकते हैं। नॉट गेट क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर कैसे कैसे बनाए। देखिए, नॉट का मतलब उलट होता है ना। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं ये काम करो, आपने कहता है नहीं करना, तो इसका मतलब आपने नॉट वाला काम किया, आपने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपको मैं कहता हूं आप छत पे जाओ, आप नहीं जाते, उल्टा काम हो गया ना।
तो नॉट केस में यही होता है, जब इनपुट 0 होती है आउटपुट 1 होती है, इसी तरह जब इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 होती है। y इज इक्वल टू a बार, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये इसका सिंबल है ना, यहां पे बना के ऊपर बबल बना हुआ है, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। एक ही ट्रांजिस्टर लिया हमने, ऊपर एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे आउटपुट ले ली, यहाँ पे इसको हमने क्या दिया, इनपुट देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे इनपुट मिलेगी, यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, जब कंडक्ट करेगा तो ये पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा। जब यहाँ पे नहीं देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये वाले आउटपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब देखें, जब ट्रांजिस्टर के ऊपर जब आपने आउटपुट नहीं दी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये ऑफ रहेगा, तो ये आउटपुट के ऊपर क्या हो गया, आउटपुट आ जाएगी। देखिए, आपने जब इनपुट नहीं दी तब आउटपुट आ गई, ठीक है। जब इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 है। इसी तरह जब आपने इनपुट 1 दी, जब यहां पे इनपुट दे दी तो ये कंडक्ट करके ये ग्राउंड हो गया, आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। अच्छा, इसकी आईसी क्या होती है, इसकी आईसी LS04 होती है, ठीक है। 04 सबसे एंड में 04 होता है। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पे ग्राउंड होता है, 8 9 10 11 12 13 14 पे VCC होता है। अगर पहले पे इनपुट दें तो दूसरे पे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। यूनिवर्सल गेट्स देखते हैं। यूनिवर्सल गेट्स में नैंड और नॉर गेट्स होते हैं। नैंड गेट चेक करते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसको ट्रांजिस्टर की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, इसकी आईसी, और सारे गेट नैंड गेट से कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। नैंड, जैसे नैंड का मतलब होता है नॉट एंड, यानी कि एंड की जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर दें। एंड गेट लगा दिया, आगे इन्वर्टर लगा दिया, या नॉट गेट लगा दिया, तो क्या बन जाता है, नैंड बन जाता है, ठीक है। एंड इन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, नैंड बन गया, ठीक है। तो इस केस में, एंड के केस में y इज इक्वल टू a इंटू बी होता है, तो ये a इंटू बी बार हो गया, ठीक है। देखिए, एंड गेट में हमारे पास जब सारी इनपुट्स हाई होती हैं तो तब आउटपुट हाई होती है, तो ये उसका उलट होता है। तो इसमें जब सारी इनपुट्स हाई हो जाएंगी तब आउटपुट लो होगी, है ना, उसमें इन्वर्टेड है ना। एंड में जब सारी इनपुट्स हाई होती हैं तो आउटपुट हाई होती है। अब नैंड गेट है तो उसका उलट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जब सारी इनपुट हाई हो जाएंगी तब आउटपुट लो होगी, ठीक है। अब देखें, इसमें जब दोनों इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट हाई हो जाएगी। यहां पे 0 0 है तो 1 आ गया, देखिए ना, 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 1। इसी तरह कोई एक इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी। दूसरी इनपुट 1 होगी तो भी आउटपुट 1 रहेगी। अब जब दोनों इनपुट 1 होगी ना तब आउटपुट 0 होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड गेट में देखें, जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होती है, ठीक है ना। आपको याद रखने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं। इसी तरह इस केस में जब सारी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 होती है, ठीक है, क्योंकि ये उसका उलट है। इसके अलावा जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं आउटपुट 0 होती हैं। इसके अलावा हर जगह पे आउटपुट 1 1 होती है, ठीक है। आपने जब ट्रूथ टेबल बनाना हो, ज्यादा का बनाना हो, तो आपने क्या करना है, जब सारी की सारी इनपुट 1 होगी ना तब ये 0 कर दीजिएगा और बाकी सारे 1 1 कर। रियलाइजेशन ऑफ नैंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से हम नैंड गेट बनाते हैं, ठीक है। ये 2 डायोड लगे हुए हैं, ये एनोड और ये कैथोड साइड है। यहां पे अगर 5 वोल्ट देंगे, यहां पे ग्राउंड देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों में से कोई एक भी कंडक्ट कर गया तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सीरीज में लगे होते तो दोनों कंडक्ट करते तो काम चलता। अब देखिए, जब यहां पे सप्लाई देंगे, इस केस में यहां पे सप्लाई देंगे, ठीक है। अब इस केस में देखें, जब यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे भी आउटपुट 1 होगी, तो तब क्या होगा, यहां से जब 1 1 हो जाएगी तो इस केस में ये दोनों हाई हो गए। जब ये दोनों हाई हो जाएगी तो तब इस रास्ते से जाके इस पे जाके जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको जाकर सप्लाई मिलेगी,
ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिलेगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसके अलावा जब यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे जब इनपुट जीरो होगी तो सारी सप्लाई यहां से आके इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, ये चाहे जीरो हो या दोनों जीरो हो तो इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। दोनों में से कोई एक इनपुट भी जीरो हुई तो यहां से सप्लाई आके इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, इस ट्रांजिस्टर की बेस पे कुछ नहीं मिलेगा। जब इस ट्रांजिस्टर की बेस पे कुछ नहीं मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट यहां पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे, देखिए ना दोनों पैरेलल में है, जब दोनों ऑफ हो जाएंगे तो तब ये वाली सप्लाई यहां से ना इधर जा सकेगी ना इधर जा सकेगी, यहां से आके इसकी बेस के ऊपर टकराएगी। जब इसकी बेस के ऊपर टकराएगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, तब आउटपुट जीरो होगी, ठीक है। जब दोनों इनपुट 1 1 होगी तब आउटपुट जीरो होगी। जब दोनों इनपुट 0 0 है तो ये सारे रास्ते इस रास्ते ग्राउंड हो गए, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दोनों में से कोई एक भी आउटपुट जीरो हुई तो सारे सप्लाई इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, यहां आउटपुट 1 हो, ठीक है। अच्छा, नैंड गेट जो होता है अगर 2 से ज्यादा इनपुट वाला हो तो क्या होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट। देखिए सिंपल सी बात है, आपको एंड गेट का पता है कि जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होती है। नैंड गेट में जब सारी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज क्या होगा, आउटपुट 1 रहेगी, ठीक है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक सारे आउटपुट 1 है, सवाए इस केस में जब सारी की सारी इनपुट्स 1 होगी आउटपुट 0 हो जाएगी। इसकी आईसी 7400 होती है, ठीक है। आईसी जैसे नॉर्मल आईसी होती है 1 2 3 4 5 6 7 पे ग्राउंड होता है, 8 9 10 11 12 13 14 पे वीसीसी देते, ठीक है। 2 पे इनपुट पे देके तीसरे से आउटपुट ली जा सकती। अच्छा, नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है, तो इसकी मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, नॉट एंड और नॉर गेट इससे कैसे बनाया जाए। देखिए इससे नॉट गेट ऐसे बनाया जा सकता है कि इसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो। जब दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार होता है ना, तो a इंटू ए बार हो जाएगा, तो a इंटू ए बार इज इक्वल टू ए होता है, तो y इज इक्वल टू ए बार आ गया, ठीक है ना। जब दोनों इनपुट शॉर्ट कर देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट उसके इन्वर्ट मिलेगी जो इनपुट देंगे। तो इस तरह हम नॉट गेट बना सकते हैं नैंड गेट की मदद से। नॉट गेट कैसे बनाते हैं, इनपुट दोनों शॉर्ट कर दें, आउटपुट हमें इनपुट का इन्वर्ट मिलेगा। एंड गेट कैसे बनाते हैं, देखिए नैंड गेट बनता है और के आगे इन्वर्टर लगा, ठीक है। और के सॉरी नैंड गेट बनता है एंड के आगे इन्वर्टर लगा। जब एंड गेट हमारे पास नैंड गेट मौजूद है, इससे जब हमने एंड बनाना है तो इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा दें। एक और इन्वर्टर कौन से वाला, ये वाला इन्वर्टर जो आपने बनाया है नैंड गेट वाला, ये लगा दें, क्योंकि हमने सिर्फ नैंड गेट इस्तेमाल करना है और उसकी मदद से गेट बनाने हैं, ठीक है। इस नैंड गेट के आगे ये नैंड वाला इन्वर्टर लगा दें, तो एंड वाली पहले इन्वर्ट होगी मेरी थी, यहाँ पे डबल इन्वर्ट हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी आ जाए, ठीक है। y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार होता है, यहाँ पे जब दोबारा इन्वर्ट लेंगे तो a इंटू बी डबल बार हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी आ जाए। और गेट कैसे बनाया जा सकता है, यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। और गेट इस तरह बना सकते हैं कि दोनों इनपुट के ऊपर पहले इन्वर्टर लगा लें, ठीक है। दोनों इनपुट के ऊपर इन्वर्टर लगा लें और फिर आगे नैंड गेट लगा लें। नैंड गेट वाला इन्वर्टर लगा लिया, फिर आगे नैंड लगा दिया, तो यहां पे बनेगा, देखें y इज इक्वल टू ए डॉट, इस यहां पे पहली जो इसकी इनपुट मिल रही है y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। y इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, सारे के ऊपर बार है, ठीक है। यहां पे डिमार्गन्स लॉ लगाते हैं, जब दोनों के ऊपर कंबाइन बार हो तो अलग अलग बार लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटू बी बार इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार, ठीक है। एक एक बार इनके ऊपर अपना पहले ही है, तो दूसरे वाला डबल बार लेके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे,
तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें मिल जाएगा। नॉर गेट, नॉट और कैसे बनाते हैं देखें, ये हमने और बना लिया ना, इसके आगे क्या करें, एक और इन्वर्टर लगा लें, नैंड गेट वाला एक इन्वर्टर लगा लेंगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है ना, पीछे हमने दोनों इनपुट के आगे नैंड वाला इन्वर्टर लगा दिया, फिर नैंड लगा दिया, फिर आगे एक और इन्वर्टर लगा दिया, तो इस तरह हमारा नॉर गेट बन गया। अच्छा, नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, इसको ट्रांजिस्टर से कैसे बनाया जा सकता है और बाकी सारे गेट इसकी मदद से कैसे बनते हैं। देखिए, नॉर गेट होता है नॉट और के आगे आप इन्वर्टर लगा ले तो नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, नॉर गेट क्या होता है, और के आगे इन्वर्टर लगा ले। ठीक है, और गेट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो नॉर गेट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार हो। ठीक है, अब देखिए और गेट के केस में हमारे पास जब कोई भी एक इनपुट 1 होती थी ना, तो आउटपुट क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी। अब इस केस में उलट हो जाएगा, जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाएगी ना, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है ना, और गेट में था ना सारे में, जब कोई एक इनपुट हाई होगी आउटपुट हाई हो जाएगी। इसमें जब इसका इन्वर्ट है तो जब कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब दोनों इनपुट लो होंगी आउटपुट 1 होगी। जब कोई भी एक इनपुट हाई होगी, चाहे पहली हाई हो जाए आउटपुट लो हो जाएगी, जब दूसरी चाहे इनपुट हाई हो जाए आउटपुट लो हो जाएगी। जब दोनों इनपुट हाई हो जाएंगी तब भी आउटपुट लो रहेगी। ठीक है ना, और गेट में ये तीनों 1 1 होते थे, अब ये यहां पे क्या हो गया, तीनों 0 0 हो गए, यहां पे 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि आर गेट में जब सारी इनपुट 0 हो तब आउटपुट 0 होती थी। इसमें जब सारी इनपुट 0 हो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0 होगी। नॉर गेट को यूजिंग ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की मदद से नॉर गेट कैसे बनाते हैं। अब देखिए, नॉर गेट के अंदर जब दोनों इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 है। ठीक है, अदरवाइज आउटपुट क्या है, 0। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब आउटपुट 1 चाहिए हमें। अब देखें, जब ये दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों में से कोई एक भी कंडक्ट करेगा तो ये सारी सप्लाई इस रास्ते ट्रांजिस्टर के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसके ऊपर 1 देंगे तो ये सारी सप्लाई को इस रास्ते ग्राउंड कर देगा, आपको आउटपुट 0 मिलेगी। इस तरह इसको 1 देंगे तो सारी सप्लाई इस रास्ते ग्राउंड कर देगा, आउटपुट 0 मिलेगी। जब दोनों पे 1 1 देंगे तो सप्लाई फिर भी ग्राउंड हो जाएगी, यहां पे 0 मिलेगी। जब यहां पे भी 0 देंगे, यहां पे भी 0 देंगे, तो ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो तब ये वाले 5 वोल्ट जाके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, सही है ना, तब ये जाके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होंगे। यानी कि जब ये दोनों 0 0 होंगे तब आउटपुट 1 होगी, जब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तब आउटपुट 1 होगी। ये देखें, जब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0 ही रहेगी। क्योंकि या तो ये ट्रांजिस्टर सारी सप्लाई को ग्राउंड कर देगा या ये ग्राउंड कर देगा। जिस पे आप 1 देंगे वो उसको ग्राउंड कर देगा। अच्छा, अगर एक से ज्यादा इनपुट वाला नॉर गेट हो तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, नॉर गेट में जब सारी की सारी इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट क्या है, 0 है। इसकी जो आईसी होती है 74LS02 लिख लें, या सबसे एंड पे 07402 होता है, बीच में ना यहाँ पे कुछ कोड भी लिखे होते हैं LSQR या इस तरह से ना। ठीक है, 7402 इसकी आईसी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 पे ग्राउंड होता है, 8 9 10 11 12 13 14 पे VCC देते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे तीसरे पे इनपुट दें तो पहले से आउटपुट ली जा सकती। अच्छा, नॉर गेट क्योंकि एक यूनिवर्सल गेट होता है, इसकी मदद से कोई भी गेट बना सकते हैं। नॉट हो गया, और हो गया, एंड हो गया या नैंड हो गया। अच्छा, नॉट गेट ऐसे बनाया जा सकता है कि इसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें फिर सप्लाई दे दें। जब दोनों इनपुट को शॉर्ट करके सप्लाई दे देंगे तो यहां पे भी ए मिलेगा, यहां पे भी ए मिलेगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, तो y इज इक्वल टू ए बार आ गया। इन्वर्टेड आउटपुट हमें मिल गई ना, सही है। अब अगर हमने नॉर से और बनाना है तो देखिए, और जो नॉर जो है और का इन्वर्टेड है,
ठीक है, नॉट और है ना, तो आगे एक और इन्वर्टर लगा ले। एक और इन्वर्टर कौन सा लगाएंगे, ये अभी जो आपने नार वाला बनाया है ये वाला इन्वर्टर आगे लगा दिया, तो ये पहले ए प्लस बी बार था, अब क्या हो जाएगा ए प्लस बी डबल बार, तो दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी आ। ठीक है, एंड गेट कैसे बनाते हैं, देखिए एंड गेट में क्या करना है, और नॉर की मदद से एंड बनाना है, दोनों इनपुट इन्वर्ट करके दें। ठीक है, नॉर वाला इन्वर्टर लगा दिया, यहां पे भी नॉर वाला इन्वर्टर लगा, दोनों जब इन्वर्ट करके देंगी तो वहां यहां पे ए बार प्लस बी बार सारे पे बार आ जाएगा। जब डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करके दोनों का बार अलग अलग कर देगा, तो ए डॉट बी हर एक के ऊपर डबल बार आ गया, तो दोनों बार आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब देखिए ये एंड गेट बन गया, एंड से आगे नैंड बनाना है तो इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा लें। एंड से जब नैंड बनाना है तो हमने क्या किया जी, एंड वाला सर्किट तो है ये वाला, इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा लिया, इसके आगे और इन्वर्टर कौन सा बनाया, जो और नॉर की मदद से हमने ऊपर बनाया हुआ, ठीक है ना, जिसकी दोनों इनपुट शॉर्ट की थी, ये किया। अब दोनों आगे एक और इन्वर्टर लगा ले, तो यहां y इज इक्वल टू ए इंटू बी आ रहा है, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार आ जाए। सही है, सही है, हमने क्या कर दिया, नैंड गेट बना लिया, एंड वाले सर्किट के साथ आगे इन्वर्टर लगा दिया। अच्छा, स्पेशल पर्पस गेट क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव ऑर और एक्सक्लूसिव नॉट दोनों स्पेशल पर्पस गेट होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं और इनको अलग-अलग डिस्कस भी करते हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रुथ टेबल और आईसी की कैसे चेक करते हैं। अच्छा, एक्सक्लूसिव ऑर जो होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब दोनों इनपुट सेम हो जाती हैं, जब जो दोनों इनपुट चाहे 1 हो जाए चाहे 0 हो जाए, जब दोनों इनपुट सेम हो जाती हैं तो आउटपुट 0 हो जाती है। ठीक है, दो इनपुट्स के केस में। अब जब दोनों इनपुट अलग-अलग होती हैं तब आउटपुट क्या होती है, 1 होती है। तो इसको कंपैरिजन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि देखें जब दोनों 1-1 होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, जब दोनों 0-0 होंगी तो आउटपुट 1 होगी। अच्छा, एक से ज्यादा इनपुट के केस में, मतलब जैसे दो इनपुट की बात की ना, अगर दो से ज्यादा इनपुट के केस में हम कहते हैं जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई होती हैं तब आउटपुट हाई होती है। ठीक है, ऑड का मतलब यह है कि जब एक इनपुट हाई होगी, 3 हाई होगी, 5 हाई होगी, तो 3 के केस में हम क्या करेंगे, जब तीनों इनपुट्स हाई होंगी तब आउटपुट हाई होगी, या 1 हाई होगी। इसी तरह 1, 3, 5, 7 जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई हो जाएंगे तब इसकी आउटपुट हाई होती है। इसका ये सिंबल होता है, और गेट के आगे एक और बार सा लगा देते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव ऑफ b। ठीक है, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन होता है a बार b प्लस ए बी बार। ठीक है, अब देखें जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 होगी, जब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 होगी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, चाहे पहली 1 हो जाए चाहे दूसरी 1 हो जाए, कोई एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी, जब दोनों इनपुट 1-1 होंगी तो सेम इनपुट्स हैं, आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह 3 इनपुट वाला है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा के केस में हम कहते हैं जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। देखिए यहां पे एक इनपुट 1 है, आउटपुट 1 होगी, यहां पे एक इनपुट 1 है, आउटपुट 1 होगी, यहां पे 2 इनपुट 1 है, आउटपुट 0 होगी, यहां पे एक इनपुट 1 है, आउटपुट 1 होगी, 2 1 है 0 होगी, 2 1 है 0 होगी, 3 इनपुट 1 है, आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी आईसी होती है 7486। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पे ग्राउंड होता है, इसी तरह 8 9 10 11 12 13 14 के ऊपर वीसीसी सप्लाई देते हैं। ए और बी से अगर इनपुट लें तो 3 से हम आउटपुट दे सकते हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट देखते हैं, इसका सिंबल और एक्सप्रेशन देखते हैं। सॉरी, एक्सक्लूसिव ऑर तो हम देख चुके हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल और आईसी क्या होती है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑर जो है उसको इन्वर्ट कर दें तो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है। ठीक है,
तो उसमें क्या होता था, जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 हो जाएंगी तो आउटपुट क्या होती थी, 0 होती थी, या जब दोनों इनपुट सेम हो जाए तब आउटपुट 0 होती थी। इसमें जब दोनों इनपुट सेम हो जाएंगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 0 होगी। उसका उलट है ना। तो यहां पे देखें, यहां पे डॉट आ जाता है बीच में। उसका एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू a बार b प्लस ए बी बार। इसका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए बार बी बार। जब इसमें दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, ठीक है। सेम इनपुट के केस में आउटपुट 1 होगी। जब इनपुट डिफरेंट है यानी कि 1 और 0 है तो आउटपुट 0 होगी। जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0 होगी। जब सेम इनपुट्स हैं तो आउटपुट 1 होगी। जब 1 1 है तो आउटपुट 1 होगी। जब 0 0 है तो भी आउटपुट 1 होगी। जब 1 और 0 है तो आउटपुट 0 होगी। यानी कि ये एक्सक्लूसिव आर का उलट है। 3 इनपुट्स के केस में अगर देखें तो जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 होगी, क्योंकि उसमें ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स जब 1 होती थी तो आउटपुट क्या होती थी, 1 होती थी, तो इसमें आउटपुट 0 होगी। या अगर दूसरे अल्फाज में आप कहें तो इसमें जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी, ठीक है ना। उसका उलट है ना। इसकी आईसी होती है 74266, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक बने होते हैं और 14 के ऊपर वीसीसी होते हैं। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।